अब सीधे हाँ चिराग जी की बात करें, मैं मुझे बड़ी तरस हो रही है कि चिराग जी आखिर क्या, उस कैबिनेट के तो स्वयं सदस्य थे वो, जिस कैबिनेट में निर्णय हुआ। इसके बाद से इस भारत बंद का समर्थन करने का क्या मतलब होता है? कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि जो है वो जो उनको बहुत कुछ प्राप्त हो गया है, वो सर पे चढ़ गया है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सारण से निर्दलीय एमएलसी सचिदानंद राय। तेजस्वी यादव के इन चीजों को कैसे देख रहे हैं आप? तेजस्वी यादव को मैं नेता मानता ही नहीं हूँ। पहली बात तो वो तो किसी के पुत्र हैं, इसलिए आज उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वरना उनकी योग्यता के आधार पर तो उनको कहीं चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। इसीलिए उनके किसी वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देना, मैं समझता हूँ कि उनके स्तर का किसी को खोजना पड़ेगा जो उनके वक्तव्य पर प्रतिक्रिया दे। मैं नहीं देख सकता प्रतिक्रिया इनके ऊपर में। सावन का अंधा हमेशा हरा हरा ही दिखता है। सावन के अंधे से पूछिएगा तो उसे हरा रंग से याद रहेगा। तो इनका चक्कर वही है, इनको तो केवल जंगल राज ही दिखता है, क्योंकि वही जिन्होंने सीखा है वही समझा है। अरे भाई, कहाँ अपराध नहीं हो रहे हैं? सवाल है कि अपराध होने के बाद सरकार क्या करती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बिहार की सरकार, बिहार का प्रशासन जो है हर अपराध का उद्भेदन कर रहा है। अपराध को बहुत ज़्यादा हो भी नहीं रहे हैं, हालांकि जितना हो रहा है उतना भी नहीं होना चाहिए। ये तो एक यूटोपियन सोच है कि बिल्कुल अपराध मुक्त समाज हो, लेकिन क्या ऐसा विश्व में कहीं भी संभव हो पा रहा है? हमारे देश में अगर मैं समझता हूँ सबसे कम अपराध हो रहे हैं तो हमारे राज्य बिहार में ही हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो उनका उद्भेदन भी उतनी ही तीव्रता से हो रहा है। सवाल यह भी है कि लालू प्रसाद यादव उनने कहा कि हम आरक्षण के हमेशा पक्ष में रहे हैं, और जिस तरह से एनडीए की सरकार है वो आरक्षण विरोधी सरकार है। किस प्रकार से आरक्षण विरोधी सरकार है? केवल झूठ बोलने से वो बात जोर जोर से बोलेंगे तो लोग सत्य मान लेंगे। जब 2017 में दलित एट्रॉसिटीज एक्ट जो था, SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट पर जब सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तुरंत जो है अध्यादेश जारी करके और एट्रॉसिटीज एक्ट को जो है और मजबूत बनाया गया। तो मतलब कि शेड्यूल ट्राइब के पक्ष में ही निर्णय हुआ। इस बार जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि कोटा के अंदर सब कोटा, हालांकि ये स्वागत योग्य सलाह है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये क्रीमी लेयर हो तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ सवाल वो नहीं। यहाँ सवाल है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने क्या सोचकर वो क्रीमी लेयर की बात नहीं की थी, या कोटा के अंदर सब कोटा की बात नहीं की थी। ये इस पर विमर्श किया जा सकता है, जैसे जितेंद्र राम मांझी जी कह रहे हैं, विमर्श किया जा सकता है। लेकिन तत्काल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर ये कह दिया कि ये पास कर दिया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान जो है उसमें थोड़ा भी टस से मस भी जो है नहीं किया जाएगा। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को जो है उलट दिया। जब सरकार ने ऑलरेडी कर ही दिया है, सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, लेकिन कानून बनाना सरकार का काम है। तो सरकार ने कानून बना दिया कि नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके बाद ये सड़क पर उतर के ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने का बेवकूफ़ी करना, ये तो कोई बेवकूफ़ लीडर कर सकता है या शैतान लीडर कर सकता है। लेकिन विपक्ष तो कर ही रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग हैं, सहयोगी दल हैं एनडीए के। चिराग अब सीधे हाँ चिराग जी की बात करें, मैं मुझे बड़ी तरस हो रही है कि चिराग जी आखिर क्या, उस कैबिनेट के तो स्वयं सदस्य थे वो, जिस कैबिनेट में निर्णय हुआ। इसके बाद से इस भारत बंद का समर्थन करने का क्या मतलब होता है? कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि जो है वो जो उनको बहुत कुछ प्राप्त हो गया है, वो सर पे चढ़ गया है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप कुछ प्राप्त कर जाते हैं चाहे जिस कारण से, तो लगता है कि आप इतने ताकतवर हो गए हैं कि आप कुछ भी करेंगे सब ठीक रहेगा। हमको तो चिराग जी को वही लग रहा है। मैं तो बड़ा उनको सुलझा हुआ व्यक्ति समझता था, हैं भी, लेकिन इसमें आज के आंदोलन को समर्थन देना कैसे सही बताएंगे? वो क्या कैबिनेट सदस्य नहीं है क्या? जो निर्णय हुआ तो उन्होंने समझा नहीं उस निर्णय को, और जब समझा तो आज तो उनको उल्टे कहना चाहिए था कि ये बेकार का भारत बंद हो रहा है। समर्थन देने का कहाँ से प्रश्न आ गया? लेकिन इन दिनों जो भी चीज़ें घट रही है या फिर सरकार के चीज़ों का विरोध हो रहा है, इन सब चीज़ों के बीच प्रशांत किशोर ने भी जो है बड़ा बयान उन्होंने भी दिया है कि अगर हमको अगर मिलता है, काम करने का मौका मिलता है, तो हम इन तमाम चीज़ों पर जो है लोगों से राय लेकर के करेंगे। क्या ऐसा भी किस चीज़ पर राय लेके करने के? चाहे वो आरक्षण का हो, अन्य चीज़ें हो, तमाम चीज़ों पर। देखिए, आरक्षण का जहाँ तक सवाल है, प्रशांत किशोर जी, अगर मान लीजिए एक थोड़े समय के लिए मान लेता हूँ कि बिहार में उनकी सरकार आ गई,
चाहे खुद से आ जाए, चाहे किसी गठबंधन में होकर आ जाए। तो क्या बिहार सरकार के पास में ताकत है कि आरक्षण के नियमों को छेड़छाड़ कर सके, बदल सके? नहीं है ना। तो मैं नहीं समझता कि प्रशांत किशोर जी ऐसा कोई वक्तव्य दिए होंगे, लेकिन अगर दिए होंगे तो उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए कि ये थोड़ा राहुल गांधी जैसी बात हो गई। जैसे राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे, कहीं से पर्ची आता है और पर्ची पढ़ देते हैं। तो मैं प्रशांत जी को जानता हूँ कि पर्ची नहीं पढ़ते हैं, उनकी अपनी मौलिक सोच है। तो ऐसा कहे होंगे, मुझे डाउट है, मैंने ऐसा कहीं सुना नहीं है। लेकिन अगर कह गए होंगे तो उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। क्रीमी लेयर की बात आने से पहले उन्होंने जब आरक्षण की बातों को यात्रा के दौरान में शेयर की थी, उस दौरान उन्होंने कहा था कि आज जिस चीज़ का विरोध हो रहा है, अगर पुनः मौका मिलता है तो हम पहले लोगों से राय लेंगे, उसके बाद हम इन सब चीज़ों ये केंद्र में जाने के बाद ही इसकी बात कर सकते हैं। व्यक्तिगत राय उनकी कुछ भी होती है, मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि अधिक से अधिक लोगों तक, गरीबों तक जो है आरक्षण का लाभ पहुँचे, इसलिए क्रीमी लेयर आवश्यक है, होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्यों नहीं रखा था? ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि तो वो तो सोचे जरूर होंगे इसके बारे में, लेकिन उन्होंने तो भी सोचा था कि 10 साल में ही सब काम हो जाएगा। तो हुआ नहीं। आज तो 8वीं बार जो है संशोधन करने की तैयारी हो रही है। तो सवाल ये है कि मेरा व्यक्तिगत विचार और सरकार का विचार दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र में एनडीए की सरकार चल रही है, जिसके चिराग पासवान जी भी एक काबीना मंत्री हैं, कैबिनेट सदस्य हैं, उसने कैबिनेट ने निर्णय लेकर कह दिया कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बनाया हुआ जो आरक्षण का कानून है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।